इस एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। चेन ने नी को सब बताया था। अब आगे वह याद करता है कि अपने पिछले जीवन में वह कितना मासूम था। उसने 500 वर्षों तक सीमा की रक्षा की। तब उसे समझ आया कि देश की सुरक्षा कितनी नाजुक थी। वह नी से कहता है कि यह मामला गंभीर है और उसे उसकी बात सुननी चाहिए। चेन पोर्टल का उपयोग करके गुप्त रूप से एक इमारत के अंदर पहुंचता है। मैं कहाँ हूँ? वह बहुत सावधानी से छिपकर दीवारों के पीछे से बातें सुनने की कोशिश करता है। यहाँ मुख्य मोड़ आता है। नायक देखता है कि उसके अपने ही सेक्ट के एल्डर और हेड एंड बोल ऑफ द ट्रोल्स राक्षसों के दूत के साथ गुप्त बैठक कर रहे हैं। वे चीमो ब्लड अरे को सक्रिय करने की योजना बना रहे हैं। वे गद्दारी कर रहे हैं और योजना बना रहे हैं कि सीमा टूटने के बाद सारा दोष यंग डिसाइपल्स पर डाल देंगे। नायक यह देखकर दंग रह जाता है कि इन्हीं गद्दारों की वजह से पिछले जन्म में उसका पूरा कॉन्टिनेंट तबाह हो गया था। नायक की मौजूदगी का पता राक्षसी दूत को चल जाता है। वह चिल्लाता है, बाहर कौन है? और एक शक्तिशाली जादुई हमला करता है जिससे दीवार टूट जाती है। नायक वहां से तेजी से गायब होकर अपनी जान बचाता है। नायक भागकर उसी प्लेस पर पहुंचता है जहां एक भी रहस्यमय आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वह चेन से कहता है, तुम्हें आने में बहुत देर लगी क्या? तुमने सब देख लिया? नायक गुस्से में उससे पूछता है कि उसने नायक को वह टोकन क्यों दिया और उसे यहाँ गद्दारी देखने के लिए क्यों भेजा। वह जंजीरों में बंधा आदमी जवाब देता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। वह चेन ले पर मजाक में तंज कसता है कि वह पोर्टल पर जाने के बजाय लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वह चेन ले को बताता है कि इंसान और ट्रोल्स के बीच युद्ध 10,000 सालों से चल रहा है, लेकिन अब इंसानी सीमाएं कमजोर हो गई हैं। इसका कारण गद्दार हैं। चेन ले को पता चलता है कि डोंग दफा जैसे लोग नए डिसाइपल्स को ट्रोल्स के हवाले करने की योजना बना रहे हैं। चूंकि चेन ले एक मार्शल प्रोडिजी है, इसलिए उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कैदी चेन ले को सच्चाई बताकर उसे सचेत करता है। वह व्यक्ति चेन ले से कहता है कि वह इस सच्चाई को जानने के लिए एकदम सही व्यक्ति है, क्योंकि वह बहादुर है और डरा नहीं। चेन ले को एहसास होता है कि अगर यह योजना सफल हुई तो पूरा महाद्वीप और वहां के लोग दुखों की खाई में गिर जाएंगे। वह खुद से ज्यादा लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचता है। वह जंजीरों वाला व्यक्ति कहता है कि समय कम है और उसे तैयार हो जाना चाहिए। सीन प्रेजेंट में चेन और नी के पास वापस आता है। लड़की घबराई हुई है कि ट्रोल्स को अरे सक्रिय करने से रोकना असंभव है। चेन ली उसे एक क्यूआई स्टेबलाइजर, एक कीमती जादुई पत्थर देता है। वह चाहता है कि वह इसका उपयोग करके जेन्युइन क्यूआई स्टेज के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाए। लड़की इस कीमती चीज को देखकर दंग रह जाती है, लेकिन चेन ले बस इतना कहता है, इसे रख लो। चेन ले एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। चेन ले घोषणा करता है कि वह सेक्ट छोड़कर सीमा पर जाने से पहले कोर फॉर्मेशन स्टेज को हासिल करने की कोशिश करेगा। लड़की चौंक जाती है क्योंकि चेन ले की उम्र अभी सिर्फ 14 साल है। इतनी छोटी उम्र में इस ऊंचे स्तर तक पहुंचना नामुमकिन माना जाता है। चेन ले मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। अंत में दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि वह एक्सुएंशन सेक्ट के बाहर दुआनशान शहर दुअनशन सिटी पहुंच चुका है। सीन की शुरुआत दुअनशन सिटी से होती है, जो एक्सुएंशन सेक्ट के बाहर स्थित है। यहाँ बहुत चहल पहल है और चेन इसी सिटी के एक मार्केट में पहुंचा है। एक जड़ी बूटी और अल्केमी की शॉप पर जाता है। मुझे 3 दिनों के लिए अल्केमी रूम किराए पर चाहिए और कुछ जड़ी बूटियां खरीदनी हैं। शॉपकीपर कहता है, ठीक है, इसके लिए तुम्हें 500 स्पिरिचुअल स्टोन्स जमा करने होंगे। चेन को अचानक याद आता है कि मैं फेंकने से पहले उसका पैसों का थैला छीन लिया गया था। तभी पीछे से एक रहस्यमयी महिला हाथ बढ़ाती है और एक मीडियम स्पिरिचुअल स्टोन मेज पर पटकते हुए कहती है, बाकी के पैसे अपने पास रखो। चेन उस लड़की से परेशान है जो उसका पीछा कर रही है। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम फिर से मेरा पीछा कर रही हो? लड़की मुस्कुराते हुए
कहती है मुझे लगा तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे इसलिए मैं देखने आई थी। चेन कहता है आखिर बिना पैसों के आदमी की कोई कीमत नहीं होती। वे एक सुनसान कमरे में बात करने जाते हैं। पात्र महिला से उसकी मंशा पूछता है। चेन कहता है अब बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। लड़की कहती है मैं सच कहूंगी, क्या तुम थंडर कॉर्पोरिटी के धारक हो? यह एक दुर्लभ शारीरिक शक्ति है जो बिजली पर नियंत्रण देती है। लड़की एक पौराणिक स्टोरी के बारे में बताती है। कहा जाता है कि थंडर किंग स्क्रिप्चर एक ग्रेट टेक्निक है जिसे थंडर किंग ने बनाया था। इसे सीखने के लिए थंडर कॉर्पोरेटी शरीर का होना अनिवार्य। महिला बताती है कि उसके पास भी वही दुर्लभ शरीर है, लेकिन उसके पास वो स्क्रिप्चर नहीं है, इसलिए वह अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रही है। चेन अपनी सच्चाई छिपाते हुए उसे झिड़क देता है। ले वायु, मुझे नहीं लगता कि हम इतने करीब हैं कि इस बारे में बात करें। लड़की कहती है मैं समझ गई, मैं खुद को तुम्हारे सामने साबित करके दिखाऊंगी। अंत में वह उसे अपना आभार जताने के लिए सिक्कों की एक थैली देती है और वहां से चली जाती है। पर एक कमरे के अंदर शांति से बैठा है। वह कोर फॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए पिल्स बनाने की योजना बना रहा है। वह खुद से कहता है कि बिना किसी खलल के वह अपनी लेवल को अगले पड़ाव पर ले जाएगा। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से टूटता है। एक गुलाबी बालों वाली लड़की जिसका नाम मिस शू है गुस्से में लात मारकर अंदर घुस आती है। वह चिल्लाती है यह कमरा मेरा है, यहाँ से दफा हो जाओ। वह दावा करती है कि उसने इस कमरे के लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। शॉपकीपर घबराते हुए आता है। वह नायक को समझाता है कि मिस शू के पास एक बहुत ही दुर्लभ फूल पर्पल एपिफिलम है जिसे सहेज कर रखना मुश्किल है। दुकानदार कहता है चूंकि आपने अभी काम शुरू नहीं किया है तो क्या आप एक दिन के लिए यह कमरा इन्हें दे सकते हैं? नायक को पता चलता है कि वह लड़की उस दुर्लभ फूल से बनाना चाहती है। वह उसकी काबिलियत पर हंसता है। चेन कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो? इस कमरे में सिर्फ ग्रेड 1 की आग है, इससे उस दुर्लभ फूल का एसेंस निकालना असंभव है। तुम कीमती सामान बर्बाद कर दोगी। लड़की को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है और वह नायक को पागल समझती है। वह बहुत तनाव में है क्योंकि यह किसी की जान बचाने के लिए जरूरी है। तुम्हारे जैसा कोई इंसान यह कैसे कह सकता है कि मैं इसे नहीं बना सकती? तुम अपनी सीमा में रहो। नायक उसे चुनौती देता है कि वह खुद उस फूल का एसेंस निकाल कर दिखा सकता है। लड़की एक खतरनाक शर्त रखती है। ठीक है, अगर तुमने वाकई उसका एसेंस निकाल दिया तो तुम जो कीमत मांगोगे मैं दूंगी, लेकिन अगर तुम फेल हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। चेन मुस्कुराते हुए हाथ से इशारा करता है और कहता है प्लीज, यानी चुनौती स्वीकार है। तो दोस्तों ये एपिसोड बिल्कुल ESI सीन पार खत्म होता है। आप बताइए कि चेन इस एसेंस को निकल पाएगा या नहीं। अगले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।